सो फ्रेंड्स हाजिर हो गए हैं हम और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और यहाँ पर हम इसके अंदर पूरी डिटेल के साथ में वायरिंग वगैरह सब कुछ समझाने वाले हैं। और इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी मैं पोस्ट वगैरह अपलोड करता ही रहता हूँ, वीडियोज़ वगैरह भी, रील्स वगैरह भी डालता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लकड़ी का बोर्ड ले लेना है। इस तरह का लकड़ी का बोर्ड बनवाने के लिए आपको खाती की ज़रूरत पड़ेगी, आप खुद नहीं बनवा सकते। ओरिजिनल बनवाना है, बढ़िया लकड़ी का बनवाना है ताकि गिरे और टूटे नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 63 एम्पियर का मैं यहाँ पर चेंज ओवर लगा रहा हूँ। चेंज ओवर 63 एम्पियर का ओरिजिनल है 3 फेज़। और यहाँ पर 4 पोल की MCB बॉक्स लगा रहा हूँ और यहाँ पर 7 होल्डर फिट कर रहा हूँ। अब ये 7 होल्डर क्यों फिट कर रहा हूँ, किस वजह से फिट कर रहा हूँ, ये आपको वायरिंग के दौरान ही बताया जाएगा। वीडियो को आगे तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करें। यहाँ पर पूरा सेटअप 63 एम्पियर का है, यानी कि 63 एम्पियर का यहाँ पर पूरा लोड चलने वाला है। तो इस हिसाब से हम 63 एम्पियर का सेटअप बना रहे हैं। 63 एम्पियर का यहाँ पर ग्रिप लगा रहे हैं, फ्यूज़ लगा रहे हैं और एक फ्यूज़ हम 100 एम्पियर का लगा रहे हैं, जो कि हम आपको आगे बताने वाले हैं। ये सामग्री लगने वाली है। इसके अंदर मार्किंग की जा रही है पहले से, क्योंकि मार्किंग करने के बाद होल वगैरह निकालने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। ये मैं आपको पैनल बनाना सिखा रहा हूँ और आप इस तरह का पैनल आप मार्केट में बना करके लगा भी सकते हैं, घरों के लिए भी और काम वगैरह के जो एरिया होते हैं वहाँ पर भी आप इसको लगा सकते हैं। मैंने इस तरह के पैनल बहुत सारे बना करके लगाए हैं और बखूबी वो अपना काम कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर मार्किंग करने के बाद मशीन की मदद से आप इनके जितने भी होल है सब निकाल लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं छोटी वाली मशीन का आपको यूज़ लेना है, लकड़ी वाली हैमर वाली नहीं लेना है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। होल फाइनल होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी ये होल है सब वायरिंग के हैं और कुछ नट बोल्ट के लिए होंगे। यहाँ पर चेंज ओवर के हैं और होल्डर वगैरह के सबकी वायरिंग के भी होल हो गए हैं। और यहाँ होल्डर को कसने वाले भी जो होल है वो सब कुछ फ्री हो चुके हैं। फ्यूज़ के लिए भी होल हो चुके हैं, फ्यूज़ की वायरिंग के लिए भी होल हमने निकाल दिया है। अब यहाँ पर चेंज ओवर सिस्टम सेट कर रहे हैं। तो चेंज ओवर सेट करने के लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से और शानदार पेच का यूज़ लेना होगा, जो कि कितनी बार भी आप इसको चेंज ओवर चेंज करते जाएं लेकिन ये टूटेगा नहीं, हिलेगा नहीं, बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। तो इस तरह का आर पार होल करके आपको इस तरह से वॉशर वगैरह सेटअप करके आपको लगाना है, ताकि जो बॉक्स है ये काफ़ी मज़बूत हो जाए। तो इस तरीके से 4 पेच कसने के बाद पीछे से भी इसके चारों पेच आप अच्छे तरीके से टाइट कर दें। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से टाइट कर रहा हूँ। इस तरह के पेच आपको लाने हैं और बढ़िया क्वालिटी के पेच लाने हैं ताकि कभी ढीले ना हो। ओके, तो ये है इस तरीके से सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से सेट करने के बाद आपको फ्यूज़ के लिए इस तरह के बोल्ट लाने पड़ेंगे, क्योंकि फ्यूज़ के अंदर उस टाइप के बोल्ट नहीं लगा सकते। इस टाइप के बोल्ट आपको फ्यूज़ के अंदर सेट करने हैं, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से सेट हो जाते हैं। और यहाँ पर आपको इसके लिए अलग पेच लाने होंगे जो कि डायरेक्ट लकड़ी में कस जाते हैं। इस तरह के आपको ब्लैक वाले या वाइट वाले जो भी होते हैं, इस तरह के पेच आपको डायरेक्टली कस सकते हैं, क्योंकि ये ना तो हिलने वाले हैं, ना डुलने वाले हैं, ना इन्हें खींचने वाले हैं। इसके अंदर सिर्फ MCB लगेगी, आइसोलेटर भी लगेगा। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली ना तो इसको खींचने का मसला है, कुछ भी मसला इसके अंदर नहीं हो सकता। तो आपको इस तरह के पेच लगा सकते हैं। ये देखिए काफ़ी मज़बूत हो गया है। होल्डर को भी कसने के लिए आपको इस तरह के पेच ही यूज़ ले लेने हैं, क्योंकि गाइस क्या होता है कि ना तो हम होल्डर को खींचेंगे, सिर्फ बल्ब जब ख़राब होगा तो उनको चेंज करेंगे, लेकिन फ्यूज़ और चेंज ओवर इन दो के लिए आपको अच्छे नट बोल्ट लगाने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये चेंज ओवर के लिए हैं और ये फ्यूज़ वगैरह के लिए नट बोल्ट है, क्योंकि फ्यूज़ को हम खींचते हैं बार बार और चेंज ओवर को हम दबाते हैं बार बार। ये देख सकते हैं होल्डर वगैरह सब कुछ सेटअप हो गया, कितना खूबसूरत लग रहा है। इसकी वायरिंग भी हम आपको कंप्लीट बताने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें, अंदर के साइड में यहाँ पर 2 कनेक्शन ऊपर हैं, 2 कनेक्शन जस्ट नीचे हैं। तो इस तरह के 4 पोल सेटअप किए गए हैं, जो कि 3 फेज़ के लाइन को किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है।
कनेक्शन डिटेल के साथ में समझाया जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा गाइस। इस तरह से ये ऑफ हो जाएगा, इस तरह से ऊपर की साइड में ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको इसकी वर्किंग के बाद में बताऊंगा। यहाँ पर 3 कलर के 3 फेज़ वायर ले लेने हैं RYB। तो सबसे पहले आपको R का कनेक्शन करना है। तो गाइस कनेक्शन बाद में बताऊंगा, मैं आपको ठहरा के दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको इस बॉक्स से लेके आउटपुट बॉक्स में साइड सेट करना है। यहाँ पर Y यानी कि येलो को भी आपको इस तरीके से डाल के फर्स्ट वाले बक्से के अंदर डाल देना है। अब ये बक्सा किस काम के लिए होगा ये आपको हम आपके आगे बताने वाले हैं, किस वर्क के लिए ये एक बक्सा यहाँ पर लगाया गया है और यहाँ पर वायरिंग क्यों आ रही है। तो 3 वायरिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, 3 वायरिंग यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि अब हम इसको इंक्लूड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वायर जो है अंदर आ चुके हैं इस तरीके से। ठीक है, ये बिल्कुल फाइनल हो गया है। अब यहाँ पर 3 छोटे वायर हैं जो कि फ्यूज़ के अंदर जाएंगे, फ्यूज़ से लेके चेंज ओवर के अंदर आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक रेड कलर का, और यहाँ पर ये फ्यूज़ के अंदर साइज़ कर लिया गया है। गाइस ये आपको कलर की जो केबल है ये आपको अलग अलग नहीं मिलेगी, ये आपको एक केबल मिलेगी, 3 फेज़ की पूरी केबल मिलेगी, उसमें से छिल के आपको ये वायर निकाल लेना है। ये सस्ता भी पड़ता है, प्योर कॉपर है, 10 mm का ये केबल है। 6 से लेके 10 mm आप इसके ऊपर यूज़ ले सकते हैं आपके लोड के हिसाब से। ये 63 एम्पियर का लोड चलेगा, तो हमने यहाँ पर हाई केबल ही लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पर रेड वाला ये रहा, और ये येलो वाला यहाँ पर है, और ब्लू वाला यहाँ पर है। तो ये ग्रिप के अंदर भी जा रहा है और MCB बॉक्स के अंदर भी जा रहा है। अब 3 और वायर बचे हैं जो कि नीचे वाले हिस्से में लगाए जाएंगे। तो नीचे वाले हिस्से में ये क्यों लगाया जाएगा ये भी हम आपको आगे टेस्टिंग के दौरान भी बताएंगे। तो यहाँ पर हम 3 वायरों को कलर कोडिंग के हिसाब से, गाइस कलर कोडिंग का ख़ास तौर पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप कलर कोडिंग से लगाएंगे तो यहाँ पर बोरिंग वगैरह के कनेक्शन भी अगर आप करते हैं तो बिल्कुल सीधी मोटर चलेगी, उल्टी नहीं चलेगी। तो कलर कोडिंग का अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो नीचे से जो वायर आ रहे हैं वो सीधा इस साइड वाले बॉक्स के अंदर हम फिट करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इस साइड के अंदर भी तीनों फेज़ आ चुके हैं, और MCB बॉक्स यहाँ पर चेंज ओवर के अंदर भी तीनों वायर आ चुके हैं। ऊपर पूरे 6 वायर यहाँ पर एक बॉक्स के 3 वायर हैं और 3 वायर फ्यूज़ के लिए हैं। तो 6 वायर ऊपर हैं, 3 वायर नीचे हैं। तो ये क्यों है ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको होल्डर के जो लाइनें हैं वो आपको बताने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरीके से ये नज़र आ रहे हैं, और बहुत कम वायरिंग नज़र आ रही है। पैनल दिखने में हार्ड लगते हैं लेकिन होते नहीं हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं एक होल्डर का जो कनेक्शन है वो इस वाले MCB बॉक्स में जा रहा है, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा क्यों और किस वजह से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक होल्डर का कनेक्शन मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब नीचे वाले जो 3 होल्डर हैं और ऊपर वाले जो 3 होल्डर हैं, ये कनेक्शन कैसे किया जाएगा। तो इनके अंदर जो ऊपर वाले 3 होल्डर हैं जिनके 2-2 वायर हैं, 2 इसके अंदर वायर हैं, इसका एक वायर आपको पकड़ के फ्यूज़ के ऊपर वाले हिस्से के अंदर डाल देना है, जो कि इनपुट साइड होगा। दूसरा कनेक्शन आपको सेकंड में डाल देना है, फ्यूज़ के अंदर, ऊपर वाले फ्यूज़ के अंदर सेकंड में डाल देना है। तीसरा वायर भी आपको पकड़ के तीसरे फ्यूज़ के अंदर डाल देना है, जो छोटे वाले 63 एम्पियर के फ्यूज़ हैं। यानी कि एक होल्डर का कनेक्शन एक एक वायर हमने एक फ्यूज़ के अंदर डाल दिया है। अब इन तीनों होल्डर के एक कनेक्शन को एक जगह कर देना है। यह कहाँ जुड़ेगा, किस जगह पे जुड़ेगा, ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2-2 वायर और एक होल्डर के 2-2 वायर देखने को मिल रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि ये एक होल्डर के 2 वायर को फ्यूज़ के एक ऊपरी वाले हिस्से में डालना है और फ्यूज़ के एक निचले वाले हिस्से में डालना है, जो कि आप देख सकते हैं एक मैंने वायर नीचे डाला फ्यूज़ के और एक फ्यूज़ के ऊपर वाले हिस्से में डाला। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरीके से दूसरा भी इसी तरीके से वर्क करना है। ये भी आपको निचले वाले हिस्से में डालना है और ऊपर वाले हिस्से में डालना है, यानी कि फ्यूज़ के ऊपर नीचे वाले हिस्से में डालना है। तीसरा कनेक्शन भी इसी तरीके से कर देना है, बिल्कुल फाइनल। तो गाइस ये क्यों कर रहे हैं और ये तरीका क्या है ये सब आपको आगे बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और आपकी डिमांड के हिसाब से बता दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट वायरिंग हो चुकी है।
अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ पर 3 होल्डर हैं, 6 होल्डर नहीं 7 होल्डर है सॉरी। एक होल्डर का कनेक्शन इस एमसीबी बॉक्स के अंदर आ रहा है, नीचे वाले एमसीबी बॉक्स के अंदर, ठीक है। और बाकी ये जो 3 होल्डर हैं, इन तीनों के एक एक वायर यहाँ पर ऊपर वाले फ्यूज़ के अंदर आ रहे हैं, एक एक वायर। और इन तीनों होल्डर के 2-2 वायर, एक ऊपर वाले हिस्से में, एक नीचे वाले हिस्से में, दूसरा होल्डर का ऊपर, एक नीचे, तीसरे होल्डर का ऊपर और एक नीचे। तो यहाँ पर ये कंप्लीट वायरिंग हो चुकी है। अब आके हम आपको दिखाएंगे न्यूट्रल का कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है। गाइस ये है न्यूट्रल के लिए। मैंने 100 एम्पियर का जो ग्रिप लगाया है वो बेसिकली न्यूट्रल के लिए लगाया है, क्योंकि न्यूट्रल के अंदर बहुत सारे वायर आ सकते हैं भविष्य में। मैं अभी तो एक वायर डालूँगा। तो न्यूट्रल के लिए आपको सबसे पहले एक न्यूट्रल आपको चेंज ओवर से एमसीबी बॉक्स तक लेना है, दूसरा न्यूट्रल चेंज ओवर से आपको फ्यूज़ तक ले लेना है। ये देखिए गाइस, यहाँ पर 2 न्यूट्रल सेट हो गए, जो कि एक मेन न्यूट्रल हो गया और एक एमसीबी वाला न्यूट्रल हो गया। और एक और न्यूट्रल लगाना है हमें यहाँ नीचे के साइड में, जो कि हमने पहले नहीं लगाया था। तो ये भी न्यूट्रल सीधा एमसीबी बॉक्स के अंदर आ जाएगा। अब इसकी हम आपको वायरिंग बताने वाले हैं। तो ये जितने भी फ्यूज़ हैं इन सब के नीचे आपको होल्डर के कनेक्शन करके डायरेक्टली आप होल्डर के कनेक्शन जोड़ के फ्यूज़ के निचले हिस्से में जोड़ दीजिएगा। यहाँ पर हमने RYB तीनों को हमने नीचे कनेक्शन कर दिया, ये देख सकते हैं गाइस। ओके, तो यहाँ पर तीनों को कनेक्शन करने के बाद ऊपर वाले जो देख सकते हैं ये पार्टी के घर पे कनेक्शन होंगे। ये तीनों लाइनें पार्टी के घर में मीटर जो लगाए हैं उसका कनेक्शन होगा। अब हम यहाँ पर 63 एम्पियर का आइसोलेटर लगा रहे हैं। एमसीबी भी लगा सकते हैं, एमसीबी वगैरह सब लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी हो तो आइसोलेटर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कनेक्शन करेंगे न्यूट्रल का। ओके, आप यहाँ पर भी बल्ब लगा सकते हैं, लेकिन कोई इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बल्ब वैसे भी लगाए गए हैं जो भी फ्यूज़ वगैरह उड़ेगा उसके लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं RYB भी एकदम सीधा कनेक्शन करना है। न्यूट्रल के पास में R लगाना है, फिर Y लगाना है, फिर B लगाना है। इस तरीके से तीनों कनेक्शन आपको कर देने हैं। तो हम यहाँ पर आइसोलेटर को सेटअप करने के बाद यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर फिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट वर्क हो चुका है। अब यहाँ पर आपको दूसरा वाला भी कनेक्शन करने वाले हैं। अब यहाँ पर सेकंड का कनेक्शन किस तरीके से किया जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड में भी 63 एम्पियर का हम आइसोलेटर सेटअप कर रहे हैं। और ये जो बल्ब के 2 वायर आए हुए हैं, जिसमें एक न्यूट्रल कनेक्शन किया है और एक फेज़ कनेक्शन किया, जो कि येलो के अंदर हमने कनेक्शन किया है, क्योंकि हमें एक फेज़ का ही दर्शाना है, यानी कि एक फेज़ दिखाना है। इसलिए हमने इस होल्डर के 2 वायर को आइसोलेटर के अंदर जोड़ दिया है। तो इन दोनों के कनेक्शन सभी फाइनल हो चुके हैं। अब यहाँ पर चेंज ओवर की बारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों साइड में, एक साइड ऊपर तक जा रहा है जो कि पार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सिंगल वाला पेच दिख रहा है, इसके अंदर आपको निचले वायर डाल देने। यहाँ पर देख सकते हैं RYB अच्छे तरीके से सेटअप करके अच्छे तरीके से कस देना है, ताकि जले, भविष्य में बिल्कुल भी ना जले। तो ये देख सकते हैं ये जो सिंगल खाली हिस्सा दिख रहा है, खाली हिस्से के अंदर आपको ये लाइन जोड़ देनी है, जो कि इनपुट लाइन होगी। अब यहाँ पर 2 न्यूट्रल है, 2 फेज़ हैं। तो इसमें से मेन न्यूट्रल और आउटपुट न्यूट्रल देखना है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे जो फ्यूज़ से आ रहा है, फ्यूज़ से वो कौन सा न्यूट्रल है। ये देख सकते हैं ये वाला न्यूट्रल जो है वो फ्यूज़ से आ रहा है, यहाँ से। तो जो फ्यूज़ से जो न्यूट्रल आ रहा है वो बेसिकली कहाँ जुड़ेगा, और जो मेन लाइन जो आउटपुट हो रहा है वो कहाँ जुड़ेगा। जो मेन्स फ्यूज़ से आ रहा है वो बेसिकली इस साइड में जुड़ने वाला है। मैं आपको बताता हूँ, जो कि ये न्यूट्रल आप देख सकते हैं, ये मेन न्यूट्रल है। मेन वाला जो मीटर से आता है वो न्यूट्रल है, वो बेसिकली इस साइड में जुड़ेगा। अब जो सिस्टम न्यूट्रल है, यानी कि आगे जो लोड चलने वाला है, ये न्यूट्रल आप ऊपर भी जोड़ सकते हैं, नीचे भी जोड़ सकते हैं। यानी कि आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, नीचे भी लाइन ला सकते हैं, ऊपर भी ला सकते हैं। और फेज़ का भी आपको ख्याल करना है। अगर आपने गलती से उल्टा कनेक्शन कर दिया, यानी कि मेन लाइन को आपने आउटपुट लोड वाले हिस्से में अगर आपने जोड़ दिया, तो आपका जनरेटर जल सकता है, आपकी जो मेन लाइनें हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से फॉल्ट हो सकती है, चेंज ओवर एक झटके में जल सकता है। तो इसकी वायरिंग का काफ़ी अच्छे तरीके से ख्याल करिएगा। और ये ज़रूर देख लीजिएगा कि मेन न्यूट्रल और मेन फेज़ कहाँ से आ रहा, कहाँ मतलब किधर से आ रहा है, कंफर्म पता कर लीजिएगा।
तो ये जो मैं जोड़ रहा हूँ अभी ब्लू कलर के जो भी वायर जोड़ रहा हूँ ये मैंने पता करके ही जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये वायरिंग बिल्कुल फाइनल हो चुकी है। मेन ये हो गया, फ्यूज़ से आ रहा है न्यूट्रल, ये फ्यूज़ से डायरेक्ट न्यूट्रल आ रहा है, ये देखिए यहाँ से। और ये फेज़ आ रहा है बिल्कुल फ्यूज़ से, ये भी फेज़ फ्यूज़ से आ रहा है, ये भी फेज़ फ्यूज़ से आ रहा है। और बाकी की जो सेकंड हिस्सा है ये आप ऊपर भी जोड़ सकते हैं, नीचे भी जोड़ सकते हैं। ये यहाँ पर आउटपुट हो रहा है एमसीबी बॉक्स के अंदर, यहाँ से आउटपुट एमसीबी बॉक्स तक हो रहा है, जो कि आप नीचे भी जोड़ सकते हैं, ऊपर भी जोड़ सकते हैं। और ये जो कनेक्शन आप देख सकते हैं जनरेटर के, ये सीधा नीचे से सेकंड एमसीबी के अंदर इनपुट हो रहा है। अब यहाँ पर ये जो एक न्यूट्रल बचा है ये हम इसके अंदर डाल देंगे। उम्मीद है आपको ये पसंद आ रही होगी वीडियो। अब यहाँ पर जो मैंने एक न्यूट्रल छोड़ा था, ये होल्डर का जो वायर छोड़ा था ये न्यूट्रल है, तो इसको भी फ्यूज़ का यानी कि बड़ा वाला जो 100 एम्पियर का फ्यूज़ है उसके अंदर आपको कनेक्ट कर देना है, यानी कि न्यूट्रल के अंदर, क्योंकि फेज़ मैंने कनेक्शन कर दिया है। अब यहाँ से न्यूट्रल की बारी आती है, ये जुड़ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो वायरिंग है वो 100% फाइनल हो चुकी है, ये रेडी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे, ये पार्टी के घर के अंदर ही ये कनेक्शन होगा, ये भी पार्टी के अंदर ही कनेक्शन होगा। अब यहाँ पर दिखाएंगे आपको किस तरीके से। ये आउटपुट है, ये इनपुट है जनरेटर का, ठीक है। अब मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर टेस्टिंग दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक फेज़ रेड वाला हो गया, येलो वाला भी फेज़ जल गया, और ये तीनों फेज़ आ चुके हैं। RYB तीनों फेज़ कलर कोडिंग के हिसाब से आ चुके हैं। गाइस ये डेंजरस वर्क है, आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा अपना इस तरह का वर्क करने से पहले। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से फाइनल कर लिया है। अब यहाँ पर मैं जनरेटर के चेंज ओवर को नीचे करूँगा तो ये जनरेटर मोड पे हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर इसकी टेस्टिंग करेंगे जनरेटर मोड पर। तो हम यहाँ पर इनपुट करेंगे मेल लाइन को। यहाँ पर बेसिकली गाइस जनरेटर का कनेक्शन होगा। जब जनरेटर स्टार्ट होगा तो ये ग्रीन वाला बल्ब जल जाएगा, यानी कि जनरेटर हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हम टेस्टिंग करेंगे, आपको दिखाएंगे किस तरीके से टेस्टिंग कंप्लीट हुई। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइनल हो चुका है। हम यहाँ पार्टी के घर पे आ चुके हैं। जो नीचे वाले 3 फ्यूज़ है आपको पता है वो किस चीज़ के लिए हैं। फ्यूज़ उड़ने के बाद ये ग्लो करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टी के घर आ चुके हैं। और यहाँ पर ये जो बड़ा वाला ज़मीन देख रहे हैं, यहाँ पर वर्किंग शॉप है, यहाँ पर वर्क होगा। और ये ऑफिस है। तो यहाँ पर मैं केबल को छिल रहा हूँ। गाइस काफ़ी डेंजरस है। इस केबल को छीलने के लिए आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रखना होगा, क्योंकि ये ऑल लाइन केबल है। ये डायरेक्ट मीटर से आ रही है आगे से, यानी कि मीटर के कनेक्शन से ये आउटपुट होके आ रही है, यानी कि ये ऑफ कनेक्शन नहीं है और हम इसे ऑफ भी नहीं कर सकते। तो प्लीज़ दोस्तों इस तरह का वर्क आप घर पर बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी डेंजरस वर्क है। अभी मैं 3 फेज़ और एक न्यूट्रल को हाथ में लिए खड़ा हूँ, यानी कि मुझे काफ़ी ख़तरा है। लेकिन हम रोज़ का काम करते हैं तो हमें इतना टेंशन वाली बात नहीं होती है, तो आपको ख्याल करना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये तीनों फेज़ को हमने सेट कर दिया और न्यूट्रल को भी मैंने मीटर की लाइन को सेट कर दिया। अब यहाँ पर हम इसको कस रहे हैं इस तरीके से, और आपको होल्डर का जो न्यूट्रल है उसके साथ में ही इसी वायर को कस देना है और यहाँ ऊपर वाले हिस्से में लगा देना है। और यहाँ पर आर कनेक्शन जोड़ना है, यानी कि पहला वाला कनेक्शन, रेड वाला कनेक्शन जो मीटर से आ रहा है। गाइस ये ऑल लाइन लाइट है, यानी कि चालू लाइट है, तो इसे हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, आपको जान को भी खतरा हो सकता है। तो प्लीज़ ऐसा काम घर पर बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा, ट्राई मत कीजिएगा। तो गाइस देख सकते हैं आप तीनों फेज़ को मैंने, ये एलुमिनियम केबल है, अब ये जलने के चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि एलुमिनियम अच्छा होता है,
अच्छा केबल होता है, बढ़िया केबल होता है। लेकिन आप फ्यूज़ जब लगा देंगे तो ये एल्युमिनियम और कॉपर का जो लाइन है वो जलेगा नहीं, अच्छे तरीके से वर्क करेगा। और आपको मैं इसका पोस्ट भी डाल दूंगा 1-2 साल के बाद में भी, ठीक है, आप कहेंगे तो यहाँ पर आपको अच्छे से टाइट कर लेना। अगर आप ढीले रखते हैं तो ये बेसिकली ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि ढीले रखने से इसके ऊपर लोड पड़ेगा और ये ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने RYB तीनों कनेक्शन कर लिए और न्यूट्रल का भी कनेक्शन कर लिया, और यहाँ से जो मीटर की लाइन है वो भी इंक्लूड कर लिया है। तो गाइस अब मैं मेंस फ्यूज़ डाल रहा हूँ और यहाँ पर मैं आपको ऑनलाइन टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ, यानी कि ऑनलाइन अभी यहाँ पर चालू है लाइट। तो अब हम आपको यहाँ पर टेस्टिंग करके दिखाने वाले हैं पार्टी के घर पे यहाँ पर, और हम आपको बताने वाले हैं कि किस जगह पे यहाँ पर कनेक्शन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर पूरे फ्यूज़ को इंक्लूड करने के बाद देख सकते हैं कि तीनों बल्ब ऑन हो गए हैं। अगर यहाँ पर फ्यूज़ नहीं भी लगाया गया होगा तब भी ये ग्लो करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आगे की ट्रांसफार्मर की जो लाइट है वो दिखाएगा, नज़र आएगा। तो यहाँ पर हम आपको कंप्लीट दिखाने वाले हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जब चेंजर को नीचे करेंगे तो ऊपर करने के बाद ये इस तरह से गेट खुलेगा। तो गेट को बंद करने के लिए भी यहाँ पर मैंने क्लिप लगवाया है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर क्लिप अटक गया है, सेट हो गया है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी आसानी से आप चेंज ओवर ग्रिप कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको अंदर से दिखाने वाला हूँ इसके कनेक्शन किस तरीके से हुए थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल फाइनल है और इस तरीके से ये वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है, ये इस तरीके से काम करता है। अब मैं आपको यहाँ पर टेस्टिंग वगैरह दिखाने वाला हूँ। ये मेंस वाली MCB है, आइसोलेटर है, और एक जनरेटर का आइसोलेटर है। तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे। ये है पार्टी का यहाँ पर घर और ये रही हमारे पास मशीन। अब यहाँ पर तीनों फेस टेस्टिंग करके दिखाने वाले हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर तीनों फेस की टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। तीनों फेस यहाँ पर हमें आउटपुट देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर मैंने दूसरे इलेक्ट्रिशियन के लिए यहाँ पर काफ़ी आसानी कर दिया है। जब भी कोई इलेक्ट्रिशियन आएगा तो उसे काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिख दिया है न्यूट्रल फेज़ वगैरह, और कलर कोडिंग भी अच्छे तरीके से लगाया है ताकि आने वाले जो भी इलेक्ट्रिशियन होंगे उन सबको पता चल जाएगा कि कौन सा वायर फ्यूज़ से आ रहा है, कौन सा वायर मेन लाइन से आ रहा है। ये वाला मेंस MCB है, आइसोलेटर है, ठीक है। मेंस यहाँ से आउटपुट होगा, यहाँ पर जनरेटर का इनपुट लाइन होगा। यहाँ से जनरेटर की जो लाइट है वो इनपुट होगी और यहाँ से आउटपुट होगी। एक साइड आउटपुट है और ऊपर वाली जो फ्यूज़ है ये भी इनपुट है, यानी कि 2 लाइनें यहाँ पर इनपुट है जनरेटर की और मेन लाइन की, और एक लाइन यहाँ से आउटपुट है जो कि जनरेटर की और मेन लाइन की एक साथ आउटपुट होंगी अगर आप चेंज ओवर को चेंज करते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर बिल्कुल आसानी से गेयर दबा सकते हैं, फ्यूज़ बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ये देख सकते हैं बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। बोर्ड में से ये फ्यूज़ निकालते समय बिल्कुल भी ढीला वगैरह नहीं होगा, और चेंज ओवर को आप बार बार दबा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आएगी इसकी प्राइस की बारी, कि कितना प्राइस लगा। बात करते हैं इस पैनल की प्राइस के बारे में। तो इसके अंदर जो भी सामग्री लगी है वो 63 एम्पियर यानी 63 एम्पियर की लगी है। तो यहाँ पर आपको चेंज ओवर की कीमत की बात करें तो 3,500 रुपये के आसपास मिल जाएगा। फ्यूज़ की बात कर ली जाए, 63 एम्पियर का फ्यूज़ ये आपको 250 रुपये तक आपको देखने को मिल जाएगा। 100 एम्पियर के फ्यूज़ की बात कर ली जाए तो ये आपको 450 से लेके 500 रुपये के आसपास मिल जाएगा। MCB या आइसोलेटर की बात करें तो MCB आपको लगभग 2,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी, और आइसोलेटर की बात करें तो आपको 1200 से लेके 1500 रुपये के आसपास मिल जाएगा। MCB बॉक्स की बात कर ली जाए तो 150 से लेके 250 रुपये के अराउंडली मिल जाएगा। होल्डर की बात कर ली जाए तो होल्डर आपको 25 रुपये से लेके 30 रुपये के अराउंड मिल जाएगा। LED बल्ब की बात कर ली जाए तो 40 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, 60 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा 2 ईयर्स वारंटी के साथ में। और अगर लकड़ी की बात कर ली जाए तो ये लकड़ी का बोर्ड लगभग 1500 रुपये से लेके 2000 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। डिफरेंट आप कौन सी लकड़ी इसके अंदर यूज़ लेंगे, बोर्ड वाली लकड़ी लेंगे या फिर प्लाई वाली, आपको प्लाईवुड वाली आपको लगानी है, आपके ऊपर ये चीज़ की डिपेंडिंग देखने को मिलेगी। और इसके अंदर की जो केबल है वो लगभग 300 रुपये से लेके 400 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से देखने को मिलेगी, क्योंकि प्योर कॉपर है और 4 वायर का है, यानी कि 4 तार इसके अंदर देखने को मिलते हैं। डिपेंडिंग एम्पियर के MM के हिसाब से कि आप कितने MM का आप वायर यूज़ ले रहे हैं।
इसके अंदर जितनी भी चीज़ें लगाई गई है उसके बारे में समझाते हैं। सबसे पहले आपको चेंज ओवर नज़र आ रहा होगा। इस चेंज ओवर के अंदर मेल लाइन और डीजी जनरेटर सेट का जो भी कनेक्शन होगा वो आपस में भिड़ने से रुक जाता है। मान लीजिए आपकी मेल लाइन चली जाती है तो आपको जनरेटर स्टार्ट करना है। तो जनरेटर स्टार्ट करने के बाद आप जब ग्रिप डालेंगे या फिर गियर दबाएंगे तो आपका जो जनरेटर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो सीधा आपके घर के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। और जब आप डीजी जनरेटर सेट बंद करते हैं तो आप वापस से उस गियर को ऊपर करेंगे तो आपकी जो मेल लाइट है वो सीधा आपके घर के अंदर आ जाएगी। तो ये कट आउट करने के लिए चेंज ओवर लगाया गया है। और यहाँ पर 2 MCB बॉक्स लगाए गए हैं जिसके अंदर एक MCB का मतलब ये है कि जो डीजी जनरेटर का सेट जो होगा यानी कि डीजी जनरेटर का जो वायरिंग होगा वो इस MCB बॉक्स के ज़रिए इनपुट होगा। और एक MCB इस वजह से लगाई गई है, इसके अंदर से जो आउटपुट लाइन होगी वो सीधा हमारे घर को जाएगी। और फ्यूज़ क्यों लगाए गए हैं? क्योंकि मेल लाइन से जब शॉर्ट सर्किट होगा या कुछ भी होगा तो ये जो ग्रिप या फ्यूज़ वगैरह हैं ये उड़ जाएंगे। फ्यूज़ से हमें फुल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी देखने को मिलती है। होल्डर बल्ब की बात कर ली जाए तो ऊपर वाले जो होल्डर बल्ब हैं वो हमें फेज़ दर्शा रहे हैं, यानी कि जो मार्केट से जो लाइट आ रही है वो बेसिकली हमें पूरी नज़र आ रही है कि यहाँ पे तीनों फेज़ आए हुए हैं। अगर आगे से एक फेज़ उड़ भी जाता है यानी कि रेड वाला फेज़ उड़ भी जाता है तो यहाँ पर रेड वाला जो बल्ब है वो ऊपर वाला ये बंद हो जाएगा। बेसिकली नीचे वाले 3 बल्ब ये क्या काम करेंगे? ये जब आपके घर का फ्यूज़ उड़ जाएगा यानी कि यहाँ पर 3 फ्यूज़ लगाए गए हैं, इनमें से कोई एक फ्यूज़ उड़ जाएगा तो वही बल्ब यहाँ पर हमें नज़र आएगा कि आर वाला बल्ब यानी कि आर वाला बल्ब जो जल रहा है वही फ्यूज़ उड़ा है। यानी कि आपको तीनों फ्यूज़ को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इस बल्ब से इंडिकेशन मिल जाएगा कि हाँ इसी के अंदर ही प्रॉब्लम है। आपको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ आगे से फेज़ तो नहीं गया है, हमारे यहाँ पर ही मिस्टेक है यानी कि हमारे यहाँ घर में ही प्रॉब्लम है। जो एक और बल्ब बचा है ग्रीन वाला तो ये किस चीज़ के लिए इंडिकेशन करेगा? ये बेसिकली जनरेटर जब हम स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्टली जब लाइट आएगी जनरेटर की तो ये डायरेक्टली ऑन हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि हमारे डीजी जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अगर आप वीडियो मांगते हैं तो हम आप लोगों के लिए इसी तरीके से और वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।